बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे बैक प्रोजेक्ट के एक्सेल लर्निंग की के तीसरे लेसन में खुश आमदीद। पिछले लेसन में हम देख रहे थे वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। वर्कबुक जो है एक्सेल की एक फ़ाइल को हम वर्कबुक का नाम देते हैं, जिसमें एक जैसी चीज़ें जैसे स्कूल का जो काम है वो उसके लिए मैं एक वर्कबुक बना लेता हूँ, ऑफिस के लिए मैं एक बना लेता हूँ, और उसके लिए मेरा कोई छोटा मोटा या किसी आदमी का कोई छोटा मोटा बिजनेस है वो उसके लिए एक सेपरेट वर्कबुक बना सकता है। लेकिन ये टोटली आपकी अपनी चॉइस और ज़रूरत के ऊपर है। डिपेंड करता है कि डाटा कितना, बाज़ का आपके पास डाटा इतना बड़ा है कि इवन एक स्कूल के लिए आपको दसियों वर्क बुक्स बनानी पड़ेंगी, और बाज़ का डाटा इतना कम होता है, अपने घर के रिकॉर्ड के लिए आप यूज़ करते हैं कि एक ही वर्क बुक के अंदर आप अपना बजट भी, अपनी शॉपिंग भी और अपनी डिफरेंट चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। ये टोटल आपकी चॉइस के ऊपर है। तो फिर वर्कबुक के बाद हमारे पास हैं वर्कशीट्स। जैसे मैंने एडमिशन, अटेंडेंस और अभी शीट 3 का नाम फॉर एग्जांपल मैं फीस रखता हूँ। तो इसको कैसे रखेंगे? राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम सेलेक्ट कर लें और इसका नाम रख दिया फी। या इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया वर्कबुक और वर्कशीट्स का रिकैप। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास, जब आप क्लिक करते हैं वो मुतलका शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अभी है डाटा एंट्री और मूविंग अराउंड, कि इसमें हम मूव कैसे करते हैं। एक चीज़ जिसको पहले लेसन में बात हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जैसे ही मौका मिलता जाएगा इसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए जहन में। ये जो वर्टिकल हमारे पास हैं, जैसे आपके घर में पिलर है, स्टून है, दीवारें हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ऊपर से नीचे कॉलम्स के नाम जो हैं वो हैं अल्फ़ाबेट्स में, ए से लेके जेड तक, और फिर जेड से भी बहुत आगे तक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या हुए? ये हैं कॉलम्स। और फिर हमारे पास हैं रोज। ये जो हॉरिजेंटल हैं, जो लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं, इनको हम कहते हैं रोज। रो 1, रो 2, रो 3। तो ये रोज हैं, और ऊपर से नीचे जो है ये कॉलम्स हैं। ये जो टॉप वाली रो है, ये वाली, ये जिसके ऊपर ए बी सी डी, इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर। जो कॉलम का हेड है, ये कॉलम हेडर है टॉप वाला। और इसको हम कहते हैं, ये जो हॉरिजेंटल ये वाले हैं, इसको हम कहते हैं रो हेडर्स, रो का स्टार्टिंग पॉइंट। तो कॉलम्स जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रोज जो लेफ्ट से राइट चलती हैं। सेकंड थिंग, ये है हमारे पास फार्मूला बार। इधर अगले लेसन में इंशाल्लाह हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे एक्सेल की एक्चुअल पावर क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको जो जहाँ जो कुछ हम इसमें लिखेंगे उस चीज़ की कंटेंट्स यहाँ पे नजर आएंगी, और इसको कहते हैं एड्रेस बार। अच्छा, अभी आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि इधर लिखें? आदमी लिखना शुरू करेगा तो फॉर एग्जांपल, मतलब इस जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, हमने ये क्लियर करना है कि फलां जगह पे जाके हमने कुछ काम करना है, कुछ लिखना है, कुछ कलर चेंज करना है, कोई भी एक्टिविटी, तो वो कैसे बताएंगे हम? उसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। ये जो छोटे बॉक्सेस हैं, वर्टिकल जो ऊपर से नीचे कॉलम्स हो गए, लेफ्ट टू राइट रोज हो गई, और जो इनके इंटरजेक्शन पे बनते हैं इसको हम कहते हैं सेल। ये एक सेल है। हर सेल का एक एड्रेस है, जैसे हमारे घरों का एड्रेस रहता है। इसका एड्रेस क्या हुआ? इसका कॉलम का क्या है? ई, और इसका रो नंबर क्या है? 7। तो इसको हम कहेंगे E7, और ये एड्रेस आपको इधर लिखा नजर आता है, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार, नेम बॉक्स, एड्रेस बार। सो जब हमने किसी खुद कोई काम कर रहे हैं या किसी को बताना है कि किस एरिया में काम करना है, उसका एड्रेस कैसे बताएंगे? पहले कॉलम का नाम, इसका एड्रेस क्या होगा? इस सेल का, इस सेल का एड्रेस है H10। ये मैंने लिखा H10 क्योंकि इसका कॉलम जो है वो H है और इसकी रो नंबर जो है वो 10 है। तो कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, और
सेल क्या है? ये जो मूव कर रहा है ये कर्सर है, हमारा पॉइंटर है। इसको हम जिधर क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अभी कौन सा सेल सिलेक्टेड है? E8। सिलेक्शन की निशानी ये ब्लैक कलर का बॉक्स है। ये ब्लैक कलर का बॉक्स ये बताता है कि अभी एक्सेल का फोकस कौन से सेल या कौन से एरिया के ऊपर है। तो इसको अब मूव करने के दो तरीके हैं, अपने माउस से, जैसे ये भी मैं मूव कर रहा हूँ। जहां पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा, J12। दूसरा मूव करने का तरीका है एरो कीज अप डाउन। ये मैं एरो की यूज कर रहा हूँ, 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, और फिर लेफ्ट और राइट, एक एक सेल करके लेफ्ट और एक एक सेल करके राइट। तो दो तरीके हो गए, माउस के साथ और कीबोर्ड के साथ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी नीचे जाना है, 3 पेजेस नीचे, एक पेज में ये 26 रोज हैं, तो नीचे जाना है तो एक एक करके अगर मैं कीबोर्ड से जाऊंगा तो इसमें काफी टाइम लगेगा। ये मूवमेंट कैसे होगी? इसके लिए आपके पास है पेज डाउन, कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करें तो इसने पूरा पेज नीचे 1 से लेके 27 तक रोज ऊपर चली गई, और पीछे ये हमारे पास बची फिर पेज डाउन प्रेस करें तो ये नीचे लेके जाएगा। सो ऊपर से नीचे जाने के लिए हमारे पास हुआ पेज डाउन, और फिर ये हमारे पास स्क्रॉल बार्स हैं। अगर आप इस स्मॉल एरो के ऊपर माउस की मदद से क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड को मूव करेगी, और इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं ये लेफ्ट साइड को मूव करेगी। आप इस एरिया को, फॉर एग्जांपल ये स्लो मूव कर रहा है, तो आप इस स्लाइडर को, ये स्लाइडर है, ग्रिप कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन छोड़ना नहीं, और इस माउस को लेफ्ट साइड पे मूव करके लेके आए तो ये स्लाइड कर गया स्लाइडर।